दिल्ली पुलिस कमिश्नर कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे वही सुनवाते हैं। डिटेन किया गया और कुछ कुल मिलाकर के 250-300 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो इस प्रकार से हम एक्शन ले रहे हैं ताकि लोग इस बात को माने। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि सभी इस बात को समझें कि कोरोना वायरस स्प्रेड होता है और इसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि हर एक कोई अपने को कन्फाइंड रखे, अपने घर में अपने को सीमित रखे ताकि ये फैले नहीं। ये जो लॉकडाउन है ये किसी और वजह से नहीं है, सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए ही है। सर, अभी होम सेक्रेटरी ने कल सारी स्टेट्स को लेटर लिखा है कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बहुत सारे सर छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दिल्ली में भी देखा गया कि काफ़ी सारे जा रहे हैं, कुछ लोग घर पर भी नहीं रह रहे हैं। सर, उनके लिए उनको कैसे आप टैकल करेंगे? उसके लिए हम इस बात को समझते हैं कि चूंकि उनको काम नहीं मिल रहा है और वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमने जितने भी गुड समैरिटन्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत सारे हैं, जो इनको खाना भी दे रहे हैं ताकि वो भूखे ना रहें। दूसरा, कुछ उनको ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि उन जो जिस मकान में रहते थे अब उनको किराया देने के लिए पैसे नहीं रहे, तो उसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और मुझे पूरा उम्मीद है उसका भी कुछ इलाज हो जाएगा। सर, कुछ जैसे गैदरिंग्स पर रोक लगी है, तो सर किस किस आपने मैसेज दिया कि किस किस टाइप की गैदरिंग्स में रोक जो है वो लगी हुई है? जो MHA ने एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस भेजा है उसमें किसी प्रकार की रिलीजियस गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस गैदरिंग के अलावा कोई पॉलिटिकल गैदरिंग, धरना प्रदर्शन ये भी नहीं होगा, रिलीजियस गैदरिंग भी नहीं होगा। तो इसमें हमने इंश्योर किया है कि कहीं पे भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई भीड़ ना हो और सब अपनी पूजा या प्रार्थना या नमाज अपने घर में ही करें और इस रिलीजियस प्लेसेस में ना आए। सर, कुछ जैसे सीनियर सिटीजन है, दिल्ली पुलिस ने काफ़ी लोगों को रजिस्टर किया हुआ है, तो वो अकेले रहते हैं, उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, या क्या कहते हैं पुलिस हेल्पलाइन में सर किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए आप? हम इस बात को समझते हैं कि इस लॉकडाउन में सीनियर सिटीजन्स कई सारे अकेले रहते हैं और उनको कुछ हेल्प की आवश्यकता होती है। तो हमने अपने बीट ऑफिसर्स एंड थाने के स्टाफ को ये हिदायत दी है कि वो पर्सनली वहाँ जाकर के उनसे मिलें, देखें उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। दूसरा, हमारी जो हेल्पलाइन है, जो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन जिसको कहते हैं, वे बार बार उनको फ़ोन करते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं। सर, एक इशू और था कि जो लोअर उनका सर उनके पास जो है कुछ इंसिडेंट हुए जिसमें एक कांस्टेबल को सेंट्रल दिल्ली से सस्पेंड भी किया गया, जो सड़क पर जो हॉकर्स होते हैं उनको हटा रहे थे, जो सब्जी बेच रहे थे। ऐसे सर 1-2 वीडियोज और आए हैं। सर, उसको रोकने के लिए एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस आपने सर क्या क्या स्टेप्स लिए? इसके बारे में मुझे यही कहना है, ऑफ कोर्स हमने सभी को ये हिदायत दिया है कि जो भी हम करें वो कानून के दायरे में ही करें। और इसके अलावा पुलिस बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रही है जिसका संज्ञान हमें होना चाहिए। हमने बराबर अपने जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है उनसे संपर्क रखा है। मेरी अब आज ही अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से मुलाकात होएगी और उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स भी ग्राउंड स्टाफ से बराबर टच में रहता है। और साथ में हमने एक ऑडियो बनाया है अपनी आवाज़ में और हमने सभी को भेजा है, जो कि काफ़ी लोगों ने इसको सुना है और मैंने पाया है कि उसका अच्छा असर हुआ है। सर, न्यूयॉर्क पुलिस में 10% कुछ 400 के करीब जो है जो स्टाफ था वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। सर, ये नेशनल कैपिटल का पुलिस है, आप कैसे प्रिवेंट करेंगे या क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि ये चीज़ दिल्ली में? जरूर ये खतरा बना रहता है कि ये चीज़ पुलिस कर्मियों में भी स्प्रेड ना हो,
इसके लिए हमने इस बात का ध्यान रखा है, अपने स्टाफ को ब्रीफ भी किया है कि जब भी वो किसी से बात करते हैं एक दूरी बनाए रखें। अनावश्यक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पे हम किसी से मुलाकात न करके जो ऑपरेशनल ड्यूटीज हैं उसी में हम संपर्क में आते हैं। इसके अलावा हमने बड़े पैमाने पे हर एक पुलिस ऑफिसर के पास या पुलिस कर्मी के पास मास्क है, सभी को सैनिटाइजर दिया गया है और बारंबार हम उनमें कोई ग्रसित तो नहीं है इस रोग से, उसके बारे में रोजाना सुबह हम ब्रीफिंग लेते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है, जो कि नंबर कम है। हम इतना ही कह सकते हैं और इसमें हमें ब्लेसिंग्स चाहिए परमात्मा का कि ये सब हमारे पुलिस पर्सनल ग्रसित ना रहें इससे। थैंक यू सर। दिल्ली में काफ़ी सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि दिल्ली पुलिस जो है इमीडिएटली किसी भी एनजीओ से पहले पहुंची है। सर, इस पर आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी जना भूखा ना रहे? देखिए, हम अपने नॉर्मल जो ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हमारी हैं, उससे अलग हटके हम ये सब ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने एक पुलिस हेल्पलाइन खोला है जिसमें कोई भी किसी को भी परेशानी है तो इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है। मैं दोबारा इस नंबर को बताना चाहूँगा ताकि लोग उसको याद रखें, 23469526। इसके कई लाइन हैं, इसमें 24/7 इसको कॉल अटेंड की जाती है और उनको जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस की जाती है। पुलिस अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उससे हट करके कई अच्छे काम कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक पुलिस हेल्पलाइन खोला हुआ है, उसका नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 23469526। इसकी कई लाइन है और ये 24/7 ये खुला रहता है। जो भी कॉल्स आती है उसको अटेंड की जाती है और उसमें जो भी कार्रवाई करनी होती की जाती है। इसमें बहुत सारे कॉल्स आती हैं लोगों के भूखे रहने के बारे में। कई बार कॉल होती है कि एसेंशियल सप्लाईज देने में कोई अगर दिक्कत आती है वो भी आता है। कोई रोगी हॉस्पिटल जाना चाहता है तो उसमें भी हम मदद करते हैं। तो इस प्रकार हम इंस्टेंट उसमें हेल्प करते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉल हमारा आता है वो भूखे होने के बारे में। चूँकि हम ग्राउंड में होते हैं, हमारा गुडविल है लोगों में, तो वे कई सारे गुड समैरिटन्स और ऑर्गेनाइजेशंस वे आगे बढ़ करके उन एरियाज में जहाँ पे लोग खाने की डिमांड है वहाँ जाकर के फूड सप्लाईज कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे ये हो रहा है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है ताकि लोग कोई भूखा ना रहे।